कुछ क्वेश्चन है जो हमारे व्यूवर्स के द्वारा है, जिसमें से सीवीटी से लेके या कट ऑफ फैकल्टी, स्टडी एनवायरनमेंट, रिजल्ट, टोटल स्ट्रेंथ, यहाँ तक कि आपने यहाँ तक जो सफ़र किया है क्या रहा है? तो एक अगर आप बता सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है। बीएड में अगर मतलब ट्रू सेंस में देखा जाए तो बीएड यहीं पर करवाते हैं दबा के। हाँ, आज आपको डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन घुमाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ क्या है। ये गोल्ड मेडलिस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन का। ये डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन है। ये 4th ब्लॉक का फर्स्ट फ्लोर में है बीएड डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन का नोटिस बोर्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं अटेंडेंस हर एक मंथ का यहाँ लगता है। ये सारिका शर्मा जी का प्रोफेसर का ये ऑफिस है। सामने चले तो ये सामने में मेल टॉयलेट है। ये आईसीटी रिसोर्स ऑफ सेंटर। ये सेमिनार हॉल है, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होते हैं। सेमिनार आपको अंदर से दिखाता हूँ। सेमिनार हॉल ये है, ये है। ये बीएड की क्लास हो रही है अभी। ये डिपार्ट महेंद्र प्रताप हाउस। ये भी एक सोनीस है। यहाँ पे बीएड डिपार्टमेंट का 3 सेक्शन है। रूम नंबर 117। तो आप डिपार्टमेंट देख चुके हैं। इसके बाद आपको डिपार्टमेंट से एक मेरा दोस्त है, आपको उससे मैं इंटरेक्ट कराऊंगा। वो आपको बताएगा कि यहाँ का फैसिलिटी क्या है, यहाँ के टीचर कैसे हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, आपको सब कुछ अच्छे से जानकारी देगा। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ बीएड डिपार्टमेंट। जो मेरा रुपेश दोस्त है उससे आपसे इंटरेक्ट करवाना। उससे बहुत सारा क्वेश्चन है और उससे मैं पूछता हूँ, चलता हूँ उसका रूम। इसका रूम ये है 126। पढ़ाई कर रहे हैं, ये रूम है उसका। स्टडी टेबल, 3 बेड, 3 अलमीरा। हाय रुपेश ब्रो, कैसे हो? हेलो रंजन भाई, कैसे हो? बढ़िया एकदम। अब इसका रूम में पहुंच गया हूं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोग का क्वेश्चन होता है कि बीएड में कैसे क्या करना है। बहुत सारा क्वेश्चन एक लिस्ट में बना चुका हूं। इनसे अब ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा और ये जवाब देंगे। तो बताओ कैसे हो यार? बढ़िया एकदम रंजन भाई। सब पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है? पढ़ाई आप देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। बीएड में ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पे पढ़ाई ना हो। हाँ, पढ़ाई चलती रहती है। असाइनमेंट तो इतना मिलता है तो परेशान तो रहता। बहुत ज़्यादा मिलता है बीएड में। अगर मतलब ट्रू सेंस में देखा जाए तो बीएड यहीं पर करवाते हैं दबा के। मतलब असाइनमेंट दिए जाते हैं, बहुत सारा काम दिया जाता है। मतलब अगर आपको बीएड करनी है और अगर जस्ट बीएड करनी है, टीचिंग लाइन में जाना है तो यहाँ पे आइए। अगर मजाक करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जस्ट बीएड करके मैं कुछ ऐसे और भी कुछ तैयारी कर सकूँ, तो वो पॉसिबल यहाँ पे शायद ना हो पाए। वैसे रूम तो आपका बहुत अच्छा है। तो बहुत सारा कुछ क्वेश्चन है जो हमारे व्यूवर्स के द्वारा है, जिसमें से सीवीटी से लेके या कट ऑफ फैकल्टी, स्टडी एनवायरनमेंट, रिजल्ट, टोटल स्ट्रेंथ, यहाँ तक कि आपने यहाँ तक जो सफ़र किया है क्या रहा है। तो एक अगर आप बता सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है क्वेश्चन कि सीवीटी के बारे में आप बताइए। देखिए, हम ना आपकी इस वीडियो में ना थोड़ी सी ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए एक मतलब ओवरव्यू मैं क्रिएट करना चाहूँगा कि कैसे यहाँ पे एडमिशन होने से लेके सीयूईटी के थ्रू, और मतलब हमारा जो 2 साल का यहाँ बीएड का जो रहता है वो मतलब कैसे पैटर्न चलता है पूरा, उसके बारे में हम मोटी मोटी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी को पता है कि यहाँ पे बीएड के लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा हमें। और सीयूईटी का एग्ज़ाम ऐसा है कि बीएड के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए अगर आप स्टडी मटेरियल की बात करें तो ऐसा कुछ खास उसमें बीएड से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड आपका कुछ नहीं आने वाला है। तो इस बारे में निश्चिंत रहिए कि आपको कोई पेडागोजी पढ़नी है या फिर कोई स्पेशल बीएड के लिए कुछ स्पेशल पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। किताबें आती हैं बीएड की तैयारी के लिए, जैसे डीयू बीएड या फिर यूपी बीएड की किताबें आती हैं। आर गुप्ता की एक किताब आती है, अगर आप उसे प्रेफर करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी नॉर्मल चीज़ें आती हैं, नॉर्मल मैथ जो अपनी 10वीं तक की रहती है, नॉर्मल रीजनिंग आती है, नॉर्मल जीके आती है, वो सब चीज़ें यहाँ बीएड में पूछी जाती है। और जैसे कि ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए बीएड करने के लिए। हाँ, एक और चीज़ है कि इस बार से यहाँ पे बीए बीएड भी कोर्स आ रहा है एक। तो अगर जो 12वीं के बच्चे हैं जो 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं तो वहाँ इस बार वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे उसके लिए भी बीए बीएड मतलब नया कोर्स वो इंसर्ट किया गया है। और अगर बात करूँ मैं कट ऑफ की सीयूईटी में,
तो मुझे लगता है कि देखिए जैसे जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो बच्चों को एक हाइप रहती है कि यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो कितनी कट ऑफ जाएगी। देखिए अगर आपके नंबर 190 आते हैं, मतलब मैं टॉप बता रहा हूँ, तो टॉप आपका फर्स्ट कट ऑफ में मतलब 170 प्लस है तो फर्स्ट कट ऑफ में पक्का है, आपका फर्स्ट कट ऑफ में हो जाएगा 170 प्लस है। तो अगर आपके नंबर 140 तक भी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का जो पैटर्न है या माहौल है, यहाँ पे क्या है कि 3-4 कट ऑफ आती हैं पहले, 3-4 कट ऑफ आएँगी। अगर 3-4 कट ऑफ में भी आपका 140 नंबर होने के बावजूद, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं और उससे हिसाब से आप कैटेगरी वाइज़ उसको डाउन कर सकते हैं। 140 वाले अगर एससी एसटी में है तो उनका शायद फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ में भी आ सकता है। तो सीटें यहाँ पे जो हैं बीएड के लिए ओनली, अगर बीएड की बात करें तो 125 सीटें हैं फर्स्ट ईयर के लिए। तो 125 सीटों पे अगर हम कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ रहेगी यहाँ पे, अगर 140 आपके मार्क्स है जनरल कैटेगरी में तो आपका ओपन काउंसलिंग के जो निकलेंगे, जो सीटें बच जाती हैं, अगर सारी कट ऑफ में सीट नहीं भर पाती, और वैसे भी कट ऑफ में भरने के बावजूद भी आप निश्चिंत रहिए क्योंकि बच्चे छोड़ छोड़ के जाते हैं तो बीच बीच में सीटें जो हैं खाली होती रहती हैं। तो जब ओपन काउंसलिंग की सीटें आएंगी तो 140 जो जनरल कैटेगरी से है उसका होने के चांस, संभावना पूरी पूरी रहती है। तो आप निश्चिंत रहिए और ओपन काउंसलिंग में आइए आप, मतलब यहाँ पे आने पे ओपन काउंसलिंग में मतलब बहुत सारे बच्चों का हो जाता है, और अगर नहीं भी होता है तो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम लिख लिया जाता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में उन्हीं बच्चों का नाम लिखा जाता है जो ओपन काउंसलिंग में आएंगे। अगर आप नहीं आएंगे तो आपसे ये मौका छूट जाएगा। और अगर यहाँ पे हम फैकल्टी की बात करें तो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोफेसर हैं, 5 प्रोफेसर हैं पूरे, यहाँ CUH में किसी भी डिपार्टमेंट में इतने प्रोफेसर नहीं है। बाकी फैकल्टी यहाँ अमेजिंग है। अगर मैं बीएड की बात करूँ जस्ट, तो अदर जो इंस्टीट्यूशन है बीएड के लिए नामी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बड़धाम में जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है वो बीएड करवाता है, और ये हेमवती नंदन विद्यालय है, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर लखनऊ वाला है, मतलब बहुत सारी इंस्टीट्यूशन बीएड करवाते हैं। लेकिन कई इंस्टीट्यूशन का मुझे अनुभव है, मैं वहाँ पे पर्सनली गया भी हूँ, वहाँ से कैंसिल भी करवाया है, मेरे कई दोस्तों ने भी कैंसिल करवाया है वहाँ का माहौल देख के। तो अगर बीएड करना चाहते हैं और ओनली टीचिंग लाइन में करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा दावे के साथ आपको प्रेफर कर सकता हूँ। फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ की और माहौल बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। अदर डिपार्टमेंट का मैं कह नहीं सकता, लेकिन बीएड के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। बीएड, एमएड और पीएचडी अगर एजुकेशन में करना चाहते हैं उसके लिए। और अगर बात करें कि अदर इंस्टीट्यूशन से मैं कंपेयर कर रहा था अभी, तो ये बेस्ट कहूँगा मैं बीएड के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। फैकल्टी के उसके हिसाब से भी और पढ़ाई के हिसाब से भी आपको मतलब सारे जो चीज़ें हैं एकदम टू द पॉइंट होती हैं यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में। अटेंडेंस से लेके सब चीज़ के मार्क्स होते हैं, अटेंडेंस हर महीने की डिस्प्ले पे लगती है, सारा काम एकदम आपको फेयर दिखेगा, मतलब कोई किसी तरीके का किसी के साथ वो कोई पर्सनल वो नहीं होता यहाँ पे, सब चीज़ें एकदम फेयर तरीके से की जाती हैं। और स्टडी इन्वायरमेंट की बात करूँ तो मतलब एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मिलता है हमें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे हैं ना, यहाँ पे जैसे 125 बच्चे हैं अभी फ़िलहाल हमारी क्लास में, उसमें से मोर देन 50 उड़ीसा से हैं, और इतने ही बच्चे बिहार से भी हैं, और मतलब दिल्ली से बच्चे हैं, राजस्थान से बच्चे हैं, और पश्चिम बंगाल से बच्चे हैं, और साउथ साइड से बच्चे हैं, हरियाणा से बच्चे हैं, राजस्थान से बच्चे हैं, तो हर जगह से बच्चे हैं। तो एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, और आपकी बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए या फिर इंटरेक्शन के लिए पूरे देश से आपके पास बच्चे होंगे यहाँ पे। तो एक जो अगर स्टडी इन्वायरमेंट की बात करूँ तो एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हर जगह से बच्चे हर बार आते हैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। और एक प्लस पॉइंट यहाँ का ये पड़ जाता है कि दिल्ली के नज़दीक है, तो अगर आपको पूरे देश में आप कहीं भी रहते हैं, तो अगर आपको कहीं भी जाना है, आना है, तो यहाँ से दिल्ली जाने में 2 घंटा लगता है ट्रेन से। 2 घंटे में आप मात्र दिल्ली पहुँच जाएंगे। कोई भी चीज़ें आपको चाहिए, बुक चाहिए, किसी भी तरह के कपड़े चाहिए या फिर कुछ भी, दिल्ली में आपको पता है सब कुछ मिलता है। और उसके बाद दिल्ली से आप अपने जहाँ भी जा सकते हैं, कि बिहार वाले बिहार जाते हैं या फिर उड़ीसा वाले उड़ीसा, वहाँ से सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और बीएड जब हमारी चलती है तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऐसा है कि 8 सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो सीटेट वगैरह का जो एग्जाम होता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, अगर अच्छे से पढ़ेंगे आप पेडागोजी वगैरह, तो वो सीटेट यहाँ पे मतलब ऐसा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड है, जैसे 125 बच्चों में से मात्र शायद 4-5 को छोड़ के 120 बच्चों ने सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर किया है यहाँ पे। और मतलब इतने बढ़िया पढ़ाई करवाई जाती है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा खुद से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, टीचर बहुत अच्छे हैं। और अगर बात करूं मैं, सेकंड सेमेस्टर में आपकी माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो जाती है, लेसन प्लानिंग वगैरह जो एक टीचर को करना चाहिए वो धीरे धीरे सिखाया जाता है। यहाँ पे हम अब हमारे पीयर ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, उसमें ही हम पहले सेकंड सेमेस्टर में बच्चों को, मतलब अपने ही क्लास के बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ताकि जब हम स्कूल में पढ़ाने जाएंगे थर्ड सेमेस्टर जो पूरा हमारा रहेगा वो स्कूल टीचिंग का रहेगा। आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे यहीं आसपास के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें आपको जाना है, और पूरे मतलब जो सेमेस्टर रहेगा हमारा थर्ड सेमेस्टर, उसमें आपको क्लासेस लेनी है, वहाँ पे पढ़ाना है, लेसन प्लान प्रिपेयर करने हैं, जो
आपको स्किल्स सिखाई जाएंगी पढ़ाने की, टीचिंग स्किल्स, उनके अनुसार आप बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर पूरा ऐसा गुजरेगा। फोर्थ सेमेस्टर में फिर से हमारी जो क्लासेस रेगुलर वो चालू हो जाती हैं और थोड़ा सा सीटेट और वगैरह अदर एग्जाम पे भी थोड़ी सी प्रिपरेशन की ओर बच्चों का झुकाव हो जाता है, उस हिसाब से क्लासेस लगाई जाती हैं। और अगर रिजल्ट और प्लेसमेंट की बात करूं यहाँ पे, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, चाहे सीटेट में लगा लीजिए, चाहे अदर गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन में। देखिए एज सच बीएड में आपको पता है कि कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट तो होती नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होती कि आपको ऐसा किसी स्कूल में प्लेसमेंट करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये रिकॉर्ड अच्छा रहा है कि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे अधिकतर कहीं ना कहीं जॉब पा लेते हैं और अच्छी जॉब पा लेते हैं। एनवीएस में, केवीएस में या डीएसएसबी में, मतलब बहुत सारे बच्चे मतलब जो यहाँ से सिलेक्शन पा चुके हैं। और इस मामले में, रिजल्ट के मामले में कहूँगा कि बेहतर है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अगर जैसे टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे ना, मतलब बीएड, एमएड, अभी फिलहाल जो कोर्सेज चल रहे हैं बीएड, एमएड और पीएचडी यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट करवाता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और हमारा पूरा एक जो ब्लॉक है उसमें पूरा फ्लोर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। तो इस मामले में आपको कोई सारी लैब्स, कंप्यूटर लैब्स वगैरह, मतलब आईसीटी की भी आपको, जैसे यहाँ पे एक अच्छी बात है कि जैसे टीचिंग में आने चाहते हैं आप, तो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है हमारी, जो आईसीटी डिजिटल वगैरह की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस पर भी बखूबी फोकस किया जाता है। एक पेपर हमारा है आईसीटी का, उसमें आपको पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब एमएस ऑफिस वगैरह या फिर पीपीटी कैसे बनाई जाती है, या वेरियस चीज़ें जो टीचर को करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं यहाँ पे। तो उस मामले में भी बहुत अच्छा है कि आपको कंप्यूटर लैब्स का एक्सेस मिलेगा, अब उसमें क्लासेस लेने के लिए मिलेगा, और लाइब्रेरी है बहुत अच्छी है। आपको भी मतलब बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी भी बुक्स हैं वो सब लाइब्रेरी में उपलब्ध है। बाकी आप स्टडी मटेरियल कई सारे जो गूगल वगैरह या यूट्यूब से भी कई लोग पढ़ते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी बुक्स अवेलेबल हैं अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, और लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वाईफाई वगैरह है, सब कुछ है हॉस्टल्स में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इसमें एक क्वेश्चन है कि देखिए कि आप लोग जो स्टूडेंट हैं, इसमें बीएड में क्या है कि असाइनमेंट सबसे ज़्यादा दिया जाता है, तो आप लोग ऐसे कैसे मतलब मैनेज करते हो? क्या आपका जो डेली रूटीन होता है वो आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए रंजन भाई, एक मतलब मिथ बना हुआ है लोगों में कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बीएड एक जस्ट ट्रेनिंग कोर्स है और बीएड कर लेते हैं, उसके बाद टीचिंग में कहीं प्राइवेट में या गवर्नमेंट में लग जाएंगे, और उसके बाद हम कोई अदर तैयारी भी बीएड में एडमिशन लेने कर सकते हैं। लेकिन असल में अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की मैं पर्टिकुलर बात बताऊं, या फिर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अच्छे संस्थान बीएड करवा रहे हैं, उनमें आप ये सोच के बिल्कुल मत आइए कि आप कुछ अदर प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। यहाँ पे जस्ट बीएड पे फोकस किया जाता है, और इतने सारे असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, इतनी सारी स्किल्स आपको लिखनी होंगी, इतने सारे पेपर वर्क करना होगा आपको, मतलब बहुत मेहनत करवाते हैं। पीपीटी देनी होंगी हर सब्जेक्ट की, मतलब 2-2, 3-3 पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो है ना यहाँ पे, वो है कि आपको एक एज ए टीचर बनाना। आपकी जो मतलब स्किल्स हैं, आपका जो मतलब भाषा है, आपकी जो बोलने का लहजा है, वो उसको मतलब वो करना, उसको अच्छा करना, डेवलप करना, पूरा डेवलप किया हाँ, वो उस पर फोकस किया जाता है। और वो उस पर जो फोकस किया जाता है वो कैसे होगा, जब प्रेजेंटेशन देगा बच्चा, ये भी तो हर, हाँ, यहाँ पे क्या है कि पोडियम पे बुलाते हैं, मतलब आपको इतना एक्सपोजर देंगे बोलने का, सामने आने का। आपका जो डर है, स्टेज का डर है या फिर बच्चों के सामने आने का डर है, मतलब कई बच्चों के पसीने छूट जाते हैं सामने आने में। हाँ, ये सबसे पहली बात है कि जो पसीना है ना, पोडियम में जाने के बाद सब डरते हैं, अंदर से एकदम जो होता है डर ना बहुत निकलता है। आपको पहले साल में आपको मतलब इतना सारा वो करवाएंगे ये स्टेज पे, या फिर आपको वेरियस एक्टिविटीज में, या फिर इतनी सारी पीपीटी देंगे, तो हर बच्चे का यहाँ पे क्या है, डर निकल जाता है। तो जब आप अल्टीमेट पढ़ाने जाएंगे तो आप में एक अलग चीज दिखती है, वहाँ पे अलग ही आपकी लैंग्वेज दिखती है, अलग ही आपका मैच्योरिटी दिखती है पढ़ाने में, और सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पे कि मतलब, और काम तो देखिए बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे, बहुत सारी चीजें करनी होंगी, आपको पीपीटी देनी होंगी, बहुत सारे स्टेज पे जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, डिबेट वगैरह भी होती रहती है, उनमें भी जाइए। पर्सनल डेवलपमेंट का मामला है। और टीचर क्या होता है, जो अच्छे से समझा पाए। टीचर का सबसे बढ़िया, मतलब सबसे जो बढ़िया डेफिनेशन है, अच्छा टीचर किसको कहेंगे हम, कि जो भी चीज है, जो आपको कंटेंट नॉलेज है, वो बच्चों तक प्रॉपर ढंग से पहुंचा पाए, और अच्छा से समझा पाए, जो लास्ट में भी बच्चा बैठा है उसको भी इंक्लूड करके उसको भी समझा पाए। ऐसा नहीं है कि आप बोले जा रहे हैं, आपकी क्लास में बच्चे सो रहे हैं। तो इस चीज पे मतलब फोकस किया जाता है यहाँ पे, कि बच्चों को इतना अच्छा बना जाता है कि, और बीएड का मतलब ये भी नहीं है कि आप टीचिंग लाइन में जाओ। मतलब मुझे लगता है कि ना, यहाँ पे जो बीएड अगर आप करते हैं ना, तो उससे आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, अगर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, तो आप जिस लहजे में बोलेंगे, जिस तरीके से आपकी जो समझाने का कौशल है ना आपको दूसरे का, वो बहुत डेवलप होगा। फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा ही
अच्छा हाँ, रहेगा। और एक और चीज़ है यहाँ पे बीएड में कि मोस्टली ना जो हमारी जो आने वाली फ्यूचर की स्किल्स है, मतलब फ्यूचर में कैसे फ्यूचर। टीचर चाहिए हमें, हुँ, उस हिसाब से हमारे कोर्सेज इंसर्ट किए गए हैं यहाँ पे। अभी जो पहले टीचर कैसे हैं, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, उस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन जो फ्यूचर में हमें टीचर चाहिए, जो हुँ, हमें जो टीचिंग जैसे एजुकेशन आपने पता है कि एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा हब बन चुका है। आप इकोनॉमिक लगा लीजिए या फिर मतलब एक तरह से सेक्टर उस बहुत बड़ा हो चुका है। तो वो जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे हमें मतलब सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं कि फ्यूचर में कैसी चीज़ें हमारे सामने आएँगी, डिजिटल हो चाहे वो हो, उसमें आपको निपुण बना दिया जाएगा। इसमें ये भी चीज़ है कि अभी जितने भी बच्चे हैं उनको एक ट्रेंड शिक्षक हाँ, मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हाँ। अगर ट्रेंड शिक्षक अगर नहीं मिलेंगे तो बच्चे कैसे बहुत सारे ऐसे टीचर अभी बन जाते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं बिना बीएड किए हुए, या फिर बहुत सारा वो कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे को कुछ समझ में कभी-कभी नहीं आता है, तो कुछ-कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है। थैंक यू रुपेश भाई। वैसे रुपेश भाई जो हैं बहुत सारे टॉपिक को ये कवर कर चुके हैं। जो आपका मोस्टली जो क्वेश्चन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे कि सीयूटी के बारे में, कट ऑफ के बारे में, फैकल्टी के बारे में, यहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट, रिजल्ट और टोटल स्ट्रेंथ यहाँ का कितना है। मुझे आशा है कि आप सभी को इस चीज़ के बारे में जो नॉलेज ये दिए हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वायरी अगर रहता ही है तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो अगेन थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जो क्वेश्चन करते हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा। वेलकम रंजन भाई। और मेरा तो यही रहता है कि अगर हम टीचिंग लाइन में आए तो हमारे जो आने वाले जूनियर हैं या फिर जो हैं वो मतलब अच्छे लोग यहाँ पे आएँ और मतलब इस माइंड सेट के साथ ना आए। जैसे हम भी आए थे तो हमने सोचा था कि बीएड करेंगे और मतलब अदर कुछ भी हम पढ़ लेंगे या फिर अदर कोई, तो ऐसा यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है। तो जो है कि छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो आपको मतलब स्पष्ट तौर पे बता दे रहा हूँ कि अगर आपको टीचिंग लाइन की तरफ आप देख रहे हैं, एज ए गुड टीचर बनना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपका स्वागत है सीयूएच में। अदरवाइज अगर आप इसको एज ए मतलब बैकअप या वैसे लेना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप मतलब यहाँ पे आए। तो उससे अच्छा है कि आप किसी प्राइवेट संस्थान से अगर आप जस्ट डिग्री लेना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू। मच है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।